मैं खुद को दंड देना चाहता हूँ, स्वयं मैं डंडा लगाना चाहता हूँ। महाराज जी, आपसे कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, कोई बहुत बड़ी भारी मिस्टेक हो गई, जिससे खिन्न होकर आप स्वयं को दंडित करना चाहते हैं। और यदि मान लो हो भी गई, तब भी आप स्वयं को दंडित नहीं कर सकते। गलती आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रायश्चित लेने का स्वयं अधिकार नहीं है। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने गुरुदेव के पास जाकर के उनसे प्रायश्चित लीजिए। जो प्रायश्चित वो आपको दें वो आप लें। स्वयं को आप दंडित नहीं कर सकते महाराज। हमने प्रायः देखा है, आप लोगों को किसी ने प्रतिमा के व्रत लिए, 2 प्रतिमा के, 3 प्रतिमा के, 4 प्रतिमा के, 5 प्रतिमा के, आदि आदि। और मान लो वो बीमार हो गए, बीमार हुए तो उनके बच्चे उन्हें हॉस्पिटल ले गए और वहाँ उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया, अथवा बॉटल लग गई, अथवा कुछ भी हुआ। तो अब जब होश आया तो देखा कि बॉटल लगी है। तो घर पे आए, जब स्वस्थ हो गए घर आए तो उन्होंने कहा, प्रतिमा के व्रत थे, हमने दोष लगा लिया, तो दोष लगा लिया तो अब हम स्वयं प्रायश्चित ले लेते हैं, अब हम दूध का त्याग कर देते हैं। ऐसा कभी होता नहीं। देशव्रती हो अथवा महाव्रती हो, जिस गुरु से, जिन आचार्य महाराज से उसने प्रतिमा ली हैं, देशव्रत लिए हैं अथवा महाव्रत लिए हैं, प्रायश्चित स्वयं कभी लिया नहीं जाता। आप भले आपने 2 प्रतिमा के व्रत लिए हों, अथवा आप 10-11 प्रतिमा वाली एलक छुल्लक हों, अथवा आर्यिका हों, अथवा मुनिराज हों, स्वयं आपसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, लेकिन आप स्वयं उसका प्रायश्चित नहीं ले सकते। आपको प्रायश्चित तो अपने गुरु से ही लेना पड़ेगा, जिनसे आपने वो प्रतिमाएं ली हैं। हम लोगों से भी आप प्रायश्चित नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम प्रतिमा देने का हमें अधिकार नहीं है। हमारे गुरु ने कहा, आप लोगों को इतना अधिकार है कि छोटे मोटे व्रत दे दें प्रतिमा के नीचे तक के, और उनका प्रायश्चित आप हमसे आके, हम लोगों से आके ले सकते हैं। आप अगर बड़े महाराज जी के पास जाएंगे, हमें 2 प्रतिमा के व्रत चाहिए, तो वो ये तो बता देंगे कि ऐसे ऐसे प्रतिमाएं ली जाती हैं, ऐसे ऐसे उसका पालन किया जाता है। और अगर आपसे गलती हो गई तो आप प्रायश्चित के लिए वो वहाँ भेज देंगे, आप वहाँ जाओ। हमारे पास आएंगे तो हम भी भेज देंगे, किन्हीं के पास जाएंगे। क्यों? देशव्रत और महाव्रत, इनके जो दोष लगते हैं, उनका प्रायश्चित देने का अधिकार केवल आचार्य महाराज को है, गुरु महाराज को। ना तो आप स्वयं ले सकते हैं और ना किन्हीं मुनिराज से। हमने ऐसा भी देखा, एक बालक था, वो मेरे पास आया, महाराज जी, हमने महाराज जी से व्रत लिया था कि हम रोज पूजन करेंगे। अब 2 प्रतिमा अथवा महाव्रत के नीचे के जो भी व्रत हैं छोटे मोटे, जैसे रात्रि भोजन त्याग का ले लिया, किसी ने फास्ट फूड का ले लिया, किसी ने हम होटल में नहीं खाएंगे ये ले लिया, किसी ने ऐसा ले लिया वेज नॉन वेज होटल होगी तो उसमें नहीं खाएंगे, अथवा किसी ने और कई प्रकार के जो छोटे छोटे नियम हैं वो ले लिए। यदि आपने वो ले लिए हैं तो उनका प्रायश्चित भी आप उन्हीं महाराज से लें जिनसे आपने लिए हैं। आचार्य महाराज के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन महाव्रती हैं तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं दंड देना चाहता हूँ। स्वयं को आप महाराज दंड नहीं दे सकते, स्वयं को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। आपका कर्तव्य है, आप आचार्य श्री जी के पास जाइए। हम जा तो सकते नहीं जा सकते तो पत्र के द्वारा भी आप महाराज, आप चाहें तो अपनी जो भी आपसे गलती हो गई है उसको पत्र में लिख दें, और पत्र वहाँ 800 किलोमीटर दूर गुरु जी के पास भेज दें। वहाँ से व्यवस्थित आपको प्रायश्चित आ जाएगा। जो भी आए आप उसका पालन करें, लेकिन आप स्वयं नहीं ले सकते। एक बालक आया मेरे पास और आकर के मुझसे पूछता है, महाराज जी, हमने एक महाराज जी से ऐसा नियम लिया था कि हम रोज पूजन करेंगे,
लेकिन अब हम पूजन तो कर नहीं पाते, तो हमने दूध का त्याग कर दिया। व्रत लिया था महाराज जी से, प्रायश्चित अपने स्वयं ले लिया, ऐसा कभी होता नहीं। आप सामान्य श्रावक भी हैं, यदि आपने छोटा मोटा नियम भी लिया है तो उसका प्रायश्चित भी आप उन मुनिराज से लें जिन मुनिराज से आपने वो व्रत लिया है। और प्रायश्चित भी केवल उसका होता है जो आपसे भूल हो गई। महाराज जी ये बात समझ में नहीं आई। माना कि आपने उपवास ले लिया कि नहीं महाराज जी से, और आपकी किराने की दुकान है, किराना समझते हो, राशन की, उसमें चने बिकते थे, आपने 4 चने के दाने उठाए और खा लिए। जैसे ही खाए, खाने के बाद आपको याद आया, अरे हमारा तो उपवास था। तो ये आपका उपवास खंडित नहीं हुआ। इसलिए खंडित नहीं हुआ क्योंकि इसमें आपने जानबूझ करके दोष नहीं लगाया। भूल गए, गलती थी, आदत है, हमेशा दुकान में गए 4 दाने खाए चल दिए। तो ये जबरदस्ती आपने चला के उसको नहीं तोड़ा। इसका आपको, आपका उपवास बरकरार है, घबराना नहीं, पूरा फल मिलेगा। इतना अवश्य जब उन मुनिराज के पास जाएं, महाराज जी हमने आपसे उपवास का लिया था लेकिन वो चूक हो गई और हमने 4 दाने खा लिए, महाराज आपको प्रायश्चित दे देंगे। ये तो ठीक है। लेकिन यदि आपका कोई मित्र आ गया, मित्र आया और वो बोलता है चलो भैया आज हम बहुत दिनों बाद आपके पास आए हैं, आज आपका उपवास है, प्रायश्चित ले लेना, भोजन कर लो, आओ हमारे साथ अपन चलते हैं, और आपने भोजन कर लिए, ये इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। महाराज जी ये बात क्यों बता रहे हो? 2-3 दिन पहले 2-3 केस इस टाइप के आए तो हमने सोचा इसको रख देंगे। कभी भी स्वयं प्रायश्चित नहीं लिया जाता, और प्रायश्चित केवल उसका लिया जाता है जो हमसे गलती हो गई, भूल से अनजाने में उस त्रुटि हो गई, उसमें जो दोष लग गया नियम में, चला के यदि हमने अपना नियम तोड़ा है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। महाराज जी नियम लेने से क्या होता है? नियम लेने से छोटा सा नियम आपको भगवान बना देगा। जब तक आप नियम नहीं लेंगे तब तक कल्याण हो नहीं सकता। खदेरसार भील था, खदेरसार भील अंगली 24 का जैसे प्रथम तीर्थंकर बनना है, उसने कोई बहुत बड़ा नियम नहीं लिया था। ये सोचो कि उसने ये लिया हम पहाड़ खोदेंगे, कोई पहाड़ नहीं खोदा, इतना सा पत्थर उखाड़ा। क्या? केवल कौवे के मांस का त्याग किया, पूरे मांस का भी नहीं। कितना? मैं तो भील हूं, जीवन भर मांस खाता हूं, मैं तो कुछ हो नहीं सकता। केवल कौवे के मांस का त्याग किया, दृढ़ता से पालन किया। अंगली 24 का प्रथम तीर्थंकर बनना है, श्रेणी के राजा का जीव था, केवल उस इतने से नियम के बदले का उसको ये प्रतिफल मिला। एक दूसरा है, आप लोगों ने सुना होगा, यमपाल चांडाल। केवल चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा। चांडाल का काम क्या? हिंसा करना। केवल चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन उसको प्राणपण से पाला और कल्याण कर लिया। एक धीवर था, पहली मछली, धीवर का काम क्या? मछली पकड़ना। पहली मछली महाराज मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद दूसरी से लेकर 1000 तक सब रख लूंगा, केवल पहली में, लेकिन प्राणपण से उस नियम का पालन किया, कल्याण कर लिया। ऐसे महावीर भगवान कोई सीधे नहीं थे। ये मत समझना कि महावीर भगवान कोई दूध के धुले थे। जब मुनिराज उपदेश देने आए, जब वो सिंह की पर्याय में हिरण पर शिकार कर रहे थे, उसको पंजे में दबाए थे, तो सीधे कोई नहीं थे। पूरे सब लोगों का, जितने श्रोता बैठे हैं, सबका अतीत एक सा है, चोर चोर मौसेरे भाई, कोई भी दूध का धुला नहीं है। ये मत समझना कि मेरा क्या होगा, मैं बेबी हमसे एक कदम नीचे ही थे। हम कम से कम अभक्ष भक्षण तो नहीं करते, वो करते थे। हम किसी को जान से तो नहीं मारते, वो मारते थे। हम मछली तो नहीं पकड़ते, वो पकड़ते थे। हम चांडाल जैसे हिंसा तो नहीं करते थे, वो करते थे। जब इन लोगों ने इतने नीचे स्तर से एक छोटे नियम का दृढ़ता से पालन किया और कल्याण कर लिया, हम तो उनसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। हम तो चुटकियों में कल्याण कर सकते हैं, जब चाहें तब कर सकते हैं। पर कमी कहाँ है? हम नियम तो ले लेते हैं लेकिन उसका पालन दृढ़ता से नहीं करते। बहुत बड़े बड़े नियम लेने की जरूरत नहीं है, छोटे से छोटा नियम ले लो, लेकिन प्राणपण से पालन करो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर प्रण ना जाई। अगर प्राण जाएंगे तो एक भाव जाएगा, और प्रण चला गया
तो भाव भाव चले गए। क्या कहा? हमने कोई नियम लिया, प्राण चले गए, लेकिन हमने नियम नहीं तोड़ा, तो एक भाव जाएगा, सीधे देव पर्याय को पहुंचोगे, क्योंकि आपने मरण किया उस प्रण को बचाने के लिए, और प्राण के चक्कर में प्रण को तोड़ दिया। कई भवों तक आपको ऐसा उत्तम जैन कुल मिलेगा नहीं। तो प्राण जाए पर प्रण ना जाए। छोटे से छोटा नियम ले लो, प्राण पण से पालन करो, एक छोटा सा नियम आपको भगवान बने देगा चुटकियों में। तो वो जो बालक था उसने अपने मन से नियम ले लिया, महाराज से नियम लिया, लेकिन स्वयं प्रायश्चित ले लिया। ऐसा प्रायश्चित नहीं होता। उसका कर्तव्य था, वो जो बालक अगर सुन रहा है तो वो आए महाराज जी से उसका प्रायश्चित ले। और यदि चला के नियम तोड़ा है तो फिर आप ये समझ लो कि उससे भी गए बीते हो जो छोटे से छोटा नियम लेकर पालन करता है। कोई बड़ा नियम लेने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ले लो, उसका प्राणपण से पालन करो, भगवान बन जाओगे। मैं खुद को दंड देना चाहता हूं, स्वयं मैं डंडा लगाना चाहता हूं, ये शुरू किया था। महाराज जी आपसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा दंड आप स्वयं को देना चाहते हैं? आप घबराएं नहीं, मैंने दीक्षा के बाद आज तक ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसका मुझे गुरुजी से प्रायश्चित लेना हो। अपने 28 मूल गुणों का आनंद के साथ, दृढ़ता के साथ पालन कर रहा हूं, खूब आनंद आ रहा है, कोई प्रायश्चित लेने वाली जैसी बात है ही नहीं। तो फिर महाराज जी आप डंडा क्यों लगाना चाहते हैं, दंड क्यों देना चाहते हैं? शब्दों का फेर है। आप यदि भगवान बनना चाहते हैं, खुदा बनना चाहते हैं, तो खुद में चारित्र का डंडा लगा दो। क्या कहा? खुद में, खुद लिखो खुद, और एक डंडा लगा दो, खुदा बन जाओगे। यदि आपको भगवान बनना है तो खुद में एक चारित्र का डंडा लगा दो, देर नहीं लगेगी, भगवान बन जाओगे। चारित्र क्या महाराज? नियम। अपने आप को नियम में बांध लो। जैसे ही आप नियम से बंधे, नियम से भगवान बन जाओगे। तो मैं खुद में डंडा लगाना चाहता हूं, मतलब लट्ठा नहीं मारना चाहता, डंडा लगाना चाहता हूं, मतलब स्वयं को चारित्र रूपी डंडा लगा करके खुदा बनना चाहता हूं। महाराज जी पर आप तो चारित्रवान हैं, आपके पास तो चारित्र है। ये चारित्र वो चारित्र नहीं है जो मुझे खुदा बना देगा। शुरुआत तो हो गई, परंपरा से भगवान तो बनाएगा, लेकिन अभी बहुत कमी है। कौन सा चारित्र आप चाहते हैं? कौन से चारित्र का डंडा लगाना चाहते हैं? उस चारित्र का जिसका नाम है यथाख्यात चारित्र। बिना यथाख्यात चारित्र को प्राप्त किए खुद खुदा नहीं बन सकता। मैं इतने चारित्र को तो पा चुका, लेकिन उस यथाख्यात चारित्र को पाकर उस यथाख्यात चारित्र रूपी डंडे को खुद में लगाना चाहता हूं, ताकि मैं खुदा बन जाऊं। ये मेरा कहना था। आपने पता नहीं क्या क्या अर्थ लगा लिया। कोई हमसे गलती नहीं हुई, घबराना नहीं। एक मां अपनी बिटिया के साथ मेरे पास आई और आकर के मुझसे बोलती हैं, दोनों एक साथ। बिटिया बोलती है, महाराज जी मैं आपसे एक नियम लेना चाहती हूं। मैंने कहा, बेटा मैं नियम तो देता नहीं। कई बच्चों को, लोगों को, श्रावकों को ये फितूरी है। कुछ लोग हम लोगों के पास केवल इसलिए नहीं आते, महाराज जी पता नहीं कौन सा नियम दे देंगे। आहार देने इसलिए नहीं आते, महाराज जी पता नहीं कौन सा नियम दे देंगे, खड़े हो जाएंगे, हम तो ये नियम लो तब तक करेंगे। हम लोगों ने आज तक कभी किसी भी श्रावक को चला के कोई नियम नहीं दिया, ना देंगे। क्यों? जब आपने नरक जाने की ठान ली है तो हम क्यों रोकें? हम तो आपको बैंड बाजा और देंगे, भैया ढोल ढमाके के साथ अच्छे नगाड़े बजा के ले जाओ। आपका जीवन है, अपने तरीके से जियो। हमारा कर्तव्य केवल इतना है, आप हमारे पास आए, हम आपको अपनी बात परोसेंगे। आपको अच्छा लगे तो स्वीकारो, नहीं लगे तो झड़ाओ पर लाओ, घर चले जाओ। हमने आपको सुधारने का ठेका नहीं लिया, हम तो स्वयं को सुधारने का ठेका हमारा जरूर है, उसमें हम चल रहे। स्वयं का कल्याण हो रहा है, बीच बीच में आपका हो जाए, जिसको करना हो कर ले। तो वो बेटा, बिटिया और माँ हमारे पास आई, महाराज जी हमने आप लोगों के वक्तव्य सुनते हैं तो उससे प्रभावित हैं और आपसे नियम लेना चाहते हैं। तो हमने कहा, हम तो चला के नियम देते नहीं महाराज जी, हम लेना चाह रहे हैं, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप दे दो। तो हम कैसे दे दें? आपको जो चाहिए हो बोलो, हम आशीर्वाद दे देंगे, हो गया नियम। नहीं महाराज जी आप दे दो।
तो हमने कहा अगर हमने कोई दे दिया और पालन नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं महाराज जी, आप कोई भी दें हम पालन कर लेंगे। ज़्यादा कठिन हुआ तो कोई भी दें आप, हम पालन कर लेंगे। जब व्यक्ति को बात समझ में आ जाती ना, तो उसकी श्रद्धा ऐसी बढ़ती है कि वो ये कहता है आप जो कहो। और जब तक बात समझ में नहीं आती तब तक हम कुछ भी कहें वो सुनेगा ही नहीं। हम कुछ भी बोलेंगे, महाराज फालतू की बातें कर रहा है, ये तो प्रवचन में ये तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ऐसी भावना होती है। तो किन्हीं वक्तव्य को, किसी एक वक्तव्य को सुनकर पांचों महाराज बोलते हैं, किसी की कोई बात उसको जम गई होगी। अब वो आई, महाराज जी नियम दे दो। नहीं बेटा हम नियम नहीं देंगे। महाराज जी आप जो कहें हम पालेंगे। अच्छा, तो हम थोड़ा सोचते हैं। तब तक उसकी माँ बोलती है, महाराज जी गुस्सा बहुत आता है, मुझे बिटिया को नियम चाहिए। और माँ क्या बोलती है, महाराज जी मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं जानती हूं कि क्रोध करना गलत है, मैं जानती हूं कि इसके परिणाम अच्छे नहीं हैं, लेकिन महाराज जी उस समय कंट्रोल नहीं रहता। 10-5 मिनट की बात रहती है, उस समय इतना क्रोध आता है कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में आग लगा दूं। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता है हमने गुस्सा क्यों की। तो महाराज जी मैं चाहती हूं कि आप ऐसा कोई बात बताएं जिससे हम क्रोध ना करें, हमें कसाए ना भड़के, हमें गुस्सा ना आए। ऐसा क्या करें। हमने दोनों की बातें सुनी, दोनों की ओर मंद हंसी फेंकी और हमने कहा दोनों का उत्तर एक है। क्या कहा, उसको नियम लेना है, उसका भी उत्तर एक है। और जिसको क्रोध आता है उसको क्रोध कसाय पर कंट्रोल करना है, अपने आप को कसाय से दूर रखना है, उसका भी उत्तर एक है। क्या महाराज, क्या उत्तर है। हम आपको जो नियम दे रहे हैं पालन करोगी। महाराज करेंगे। महाराज जी कोई बहुत बड़ा नियम है, बहुत सरल है। क्या है। हम ये नहीं कह रहे उससे, उसको जो नियम देना था दोनों का उत्तर एक था। ये नहीं कहा उससे कि तुम फास्ट फूड नहीं खाना, उससे ये नहीं कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना, उससे ये नहीं कहा कि तुम पूजन करने रोज जाना, उससे ये नहीं कहा कि तुम बेटा इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना, उससे ये नहीं कहा कि बेटा तुम नॉन वेज और वेज होटल एक ही हो उसमें भोजन नहीं करना, उससे ये नहीं कहा कि तुम हिंसा नहीं करना, उससे और भी 50 प्रकार के जो छोटे छोटे नियम, कुछ नहीं करना। क्या करना महाराज। उस माँ से भी वो कहा कि तुम दुनिया भर की सब बातें भूल जाओ, केवल एक चीज नहीं करना। क्या नहीं करना। आपको क्रोध नहीं करना है तो एक नियम ले लो, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी। और तुम्हें नियम लेना है तो ये नियम ले लो, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी। महाराज जी प्रतिकार क्या कहलाता है, हमें तो समझ में नहीं आया। प्रतिकार वो कहलाता है किसी ने कुछ कहा, अपनी कसाय हमारे ऊपर उड़ेली और हम तुरंत मैं क्या कम हूं, मैं क्या कम हूं, झगड़ा शुरू। क्या नियम ले लो, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी। जिसको अपने घर में रामायण बनानी है, राम राज्य लाना है, सारे नियमों को भूल जाओ और केवल एक नियम ले लो, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी। घर में कभी झगड़ा हो नहीं सकता। जिसको नियम लेना है, जिस बिटिया को जैसा वो ये नियम ले ले, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी। सारे नियमों का बाबा है बाबा। हम लोग भी इस नियम को पालने में पसीना आ जाता है। बहुत छोटा सा लग रहा है, प्रतिकार नहीं करूंगी। घर में पति दुकान से आए अथवा जॉब से आए, बॉस ने कुछ कह दिया, गुस्से में हैं, और किस पे उतारेंगे, पत्नी पर। पत्नी पर गुस्सा उतारा और पत्नी ने, नियम है पत्नी का, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी। क्या होगा, 1-2 मिनट में पतिदेव का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जैसे ही गुस्सा ठंडा हुआ, वो क्या सोचेगा, कितनी भली पत्नी है, इतना गुस्सा किया बिना कारण के, कुछ नहीं बोली, वो एक शब्द नहीं बोली। 10 मिनट बाद उस पानी पानी हो जाएगा वो, क्योंकि क्रोध कसाय जो है उसका काल जो है वो है अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त तक आपने सामने वाले के क्रोध को सह लिया, भगवान मानने लगेगा। हम दूसरे को जीतना चाहते हैं गुस्सा करके। पति आया, उसने कुछ कहा, आपने तुरंत उसको 4 सुना दी, उनने 8 सुनाई, आपने 16 सुनाई, महाभारत शुरू। घर में महाभारत कहां मचेगी, जहां प्रतिकार होगा। अपने घर में बोर्ड बना दो, एक शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ लिखते ना, शुभ लाभ लिखते ना, इस साइड शुभ उस साइड लाभ, उसको हटा दो।
और एक बोर्ड लिख दो अंदर, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। चाहे दीदी हो, चाहे भैया हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाचा चाची, जेठानी देवरानी, पति पत्नी, सब ये नियम ले लें, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी, कभी भी घर में झगड़ा नहीं होगा। ये पहला नियम, पहला मतलब एक ही नियम है, इसी में काम हो जाएगा। अब यदि पति ने आपको डांटा, आपने कुछ नहीं कहा, ये समझ लो आपने उनके हृदय को जीत लिया। आप जवाब देती, उनको जीतना चाहती थी। महाराज जी हम जवाब नहीं देंगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी, फिर रोज आएंगे, बॉस की गुस्सा हम पे उतारेंगे। ऐसा लोगों के भाव होता है, ये गलत है। यदि आपके मन में ये भावना आती है वो आएंगे गुस्सा करेंगे, हम अगर कुछ नहीं कहेंगे तो फिर तो वो हमें पे रोज को गुस्सा करेंगे, आप ये समझ लो कि वो ऐसे हैं ही। क्या करो, वो आएंगे, बॉस का गुस्सा हम पर उतारेंगे, हमें 5 मिनट शांत रहना है बस। 2-4 बार ऐसा करेंगे, ज़्यादा कर नहीं सकते। रात में वो जब घर में बैठेंगे ना, एकांत दिमाग में ठंडे में सोचेंगे, पत्नी है कि देवता है, देवी है ये, तो कुछ भी बोल दूं कुछ नहीं कहती, दिल में जगह बन जाएगी। दूसरे को जीतना चाहते हैं आप, दूसरे के दिल को जीतना सीखो। यदि आप प्रतिकार नहीं करेंगे, 2-4 अटेम्प्ट तो होंगे, लेकिन उसके बाद आप सामने वाले का दिल जीत लेंगे। और यदि आपने प्रतिकार किया तो अनर्थ भी हो सकता है। क्या, आपने 2 बातें सुनाई, उनने 4 सुनाई, आपको गुस्सा आया, आप जो रोटी बना रही थी ना जिस चूल्हे पे, साड़ी उसमें फंसा दी, जल गई। अब क्या होगा? हमारी एक बहुत नज़दीकी थी, नाम तो नहीं बता पाऊंगा, उनके 2 छोटे छोटे डॉल जैसे बच्चे थे। उनके पतिदेव जॉब करके आए, जॉब से छुट्टी मांग के लेके, समय हो गया, आए घर पे, बॉस ने कुछ कह दिया। जैसे ही बॉस ने कुछ कहा तो घर पे आए और पत्नी पर उनने गुस्सा उतार दिया। पत्नी ने सोचा कुछ नहीं बोलेंगे तो ये रोज रोज का काम हो जाएगा, उनने उनको, उनकी हमें क्यों सुनाते हो, ऐसा कुछ बोल दिया। उसको और गुस्सा भड़का। क्रोध को और ईंधन डालने का काम करता है हमारा प्रतिकार। यदि हम प्रतिकार नहीं करेंगे तो वो शांत हो जाएगा, और प्रतिकार करेंगे तो ईंधन डाल दिया और भभकेगा। जैसे ही उसने उतना कहा, वो भोजन बना रही थी, थोड़ा सा और उसने बोला, उसको और गुस्सा आया, उसने एक जो झापड़ लगा दिया पत्नी को। पत्नी को गुस्सा आया, उसने वहीं पे जो जल रही थी उसमें बैठ गई और जल गई। अब कितनी देर हुई ये गुस्सा हुआ, तो तुरंत लोगों ने इकट्ठा किया, कंबल लपेटा उसको और हॉस्पिटल ले गई। बर्न वार्ड हॉस्पिटल में होता ना, जले हुए जो लोग होते जो सुसाइड का प्रयास करते लेकिन बच जाते हैं, वहां वो पहुंच गई। मुझे पता चला, मैं पहुंचा। जैसे ही मैं अभी मुश्किल से 20 मिनट हुए थे ये केस हुए, 20 मिनट बाद मैं पहुंचा, 60 से 65% वो जल चुकी थी। जैसे ही मैं पहुंचा, हाथ पकड़ा और जोर जोर से फपक के रोने लगी, मुझे कैसे भी बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती मुझे। आप समझ में आ रहा है, 20 मिनट पहले तुम्हारा दिमाग खराब था। अरे हम तो इसलिए आए थे कि अगर बच गई हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बच गई हो, तो हम तो इसलिए आए थे कि तुम्हें दूसरा मौका देने के लिए। अभी क्या बिगड़ गया, फिर से प्रयास कर लो। समझ में आ रही बात? जब तुम जलना चाहती थी, तुमने पहला प्रयास किया था, काय का, सुसाइड करने का, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन इत्तेफाक से आपका पुण्य था, आप बच गई। तो हम इसलिए नहीं आए आपको कि क्या हो गया देखने, हम तो आपको इसलिए आए हैं, जैसे कोई पेपर देने गया, जैसे होते ना ये MPPSC आदि आदि, UPSC आदि, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, कोई 2-3-4 अटेम्प्ट में निकलता है। तो हम तो उससे ये कहा, हम आपको देखने नहीं आए, हम इसलिए नहीं आए कि आप कुशल हैं कि सकुशल हैं, कि आप जाने वाली हैं कि कितनी जल गई, क्या। हम तो केवल इसलिए आए हैं कि यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल नहीं पाई, मतलब निपट नहीं पाई, समझ में आ रहा? अटेम्प्ट समझते हो, पहला चांस, पहला मौका। तो हम तो केवल आपके पास इसलिए आए हैं कि यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाई, तो हम तो एक साथ में वो भी लाए हैं, लाइसेंसी वाली, चाहो तो इससे स्वयं सेकेंड अटेम्प्ट दे लो, निपट जाओगी। अथवा ये पुड़िया है जहर की, शुद्ध प्योर, इसमें बचोगी नहीं। आजकल मिलावट का जमाना है ना, तो शुद्ध इसलिए शुद्ध कहा। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि वो बच गया मरने में।
महाराज जी मरने में बच गया। पहले दुखी था, उसने जहर खा लिया। बात समझ में आ रही? एक व्यक्ति था, वो बहुत दुखी था, बाजार में गया और उसने जहर खा लिया, पुड़िया खरीदी खा लिया, लेकिन इत्तेफाक से वो पुड़िया नकली थी, वो बच गया। जैसे गुस्सा समाप्त हुआ, अरे मैं बच गया, प्रसन्न हो गया, खूब प्रसन्न हुआ, वो फिर बाजार गया मिठाई खाने, मिठाई नकली थी, मर गया। बात समझ में आई? हर जगह मिलावट है। जहर लेने जाओगे तो उसमें मिलावट है, नकली है, मरोगे नहीं। मिठाई लेने जाओगे वहां भी मिलावट है, नकली मिठाई खाए मर गए। तो हमने उनसे कहा ये जो मिठाई है, ये जो पुड़िया हम लाए हैं, प्योर है बिल्कुल। गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था उन पर, इसलिए आ रहा था क्योंकि आपने थोड़े से गुस्से के चक्कर में ये नहीं सोचा कि मेरे जो 2 बेटे हैं डॉल से, इनका क्या होगा। आपने अपनी गुस्सा उतार ली, अब हम इनकी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे, तुम तो ये या तो रिवॉल्वर है, इससे आप अपना कर लो, लाइसेंस ही है, घबराना नहीं, इससे सेकंड अटेम्प्ट दे लो, निकल जाओ। और यदि नहीं करना, आवाज आएगी, डर है, तो ये पुड़िया खा लो, प्योर है, इसमें मिलावट नहीं है, जांची परखी है। अब रो रही, भैया हमसे गलती हो गई, हमें बचा लो, हम क्या करें। आज समझ में क्यों आ रहा? ये 20 मिनट पहले समझ में क्यों नहीं आया था? अगर वो प्रतिकार नहीं करूंगी, ऐसा उसके घर में बोर्ड लगा होता, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी, तो क्या होता? क्या ये कंडीशन बनती? कभी नहीं बनती। जितने उस बर्न वार्ड में जाकर आप देखना, उस महिला से मैंने कहा, जिसने कहा महाराज जी मुझे क्रोध आता है, मैंने कहा एक काम करना, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जहां पर सुसाइड करने वाले लोग जो बच गए हैं उनसे जाके मिल लेना, एक एक से मिलना, जितने हैं वे सारे के सारे इस क्रोध का परिणाम है। सबसे बात करो, पूछो तुम्हें क्या हुआ, कहेगा मेरे पति ने डांट दिया। तुम्हें क्या हुआ? मेरे बेटे ने गाली दे दी। तुम्हें क्या हुआ? मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई, क्रोध आ गया। कुछ भी हो जाए, आपको क्रोध नहीं करना। क्यों? सबकी कंडीशन में कोई ना कोई कंडीशन आपके साथ फंसेगी, उस कंडीशन में आपने आकर के और प्रतिकार किया, परिणाम ये निकला। हम प्रतिकार नहीं करेंगे तो इतना बड़ा काम होगा, सारे हॉस्पिटल से बर्न वार्ड हट जाएंगे, क्योंकि कोई भी जानबूझकर आग नहीं लगाता। अब मान लो उन्होंने, और सुनो, क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है। क्या कहा? जब भी क्रोध करेगा कोई व्यक्ति, मूर्खता से करेगा। क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और क्रोध का एंड होता है पश्चाताप पर। क्या कहा? जितने भी क्रोधी लोग हैं उस बर्न वार्ड में जाकर हॉस्पिटल में पूछ लो, प्रत्येक व्यक्ति ने क्रोध किया, मूर्खता से की। क्यों? अगर मूर्खता नहीं की होती, सब पछता रहे पूरे A to Z। हमने ये कहा, जब 100% ठीक थे, सुंदर थे, सुशील थे, अच्छे लग रहे थे, बढ़िया, उस समय आपने सुसाइड का प्रयोग किया, लेकिन नहीं मार पाए। अब तो 60-70% जल गए हो, अब तो जीवन भर अगर बच भी गए, जहां से निकलोगे वो कहेंगे ये वही हैं, एक लानत का जीवन जीना पड़ेगा। इससे अच्छा तो है कि अब पुनः मर जाओ। मैं मरना नहीं चाहता। तो पश्चाताप हो रहा ना, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया ना। शुरुआत जब भी होगी क्रोध की, मूर्खता से, और जब भी क्रोध का एंड होगा पश्चाताप से। तो जिसका एंड पश्चाताप है, जिसका एंड जीवन पर्यंत हमें लानत का जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि वो दाग देखेंगे, जले के दाग देखते हैं ना, सफेद सफेद, जो भी निकलेगा, इनको क्या होगा? कोड़ नहीं है, सफेद दाग नहीं है, इनने आग लगा ली थी, बहुत क्रोधी है। मंदिर जाओगी तो, रिश्तेदारों में जाओगी तो, समाज में कहीं जाओ, सब ये बहुत बहुत तीव्र क्रोधी हैं। क्रोधी व्यक्ति किसी के दिल में कभी जगह बना नहीं पाता। और जो व्यक्ति सहिष्णु है, सहनशील है, जिसके अंदर प्रतिकार नहीं करूंगा ये भाव है, थोड़े दिनों में वो हर घर में, हर दिल में राज करने लगे। भैया उनकी तो बात ही अलग है, इतने सज्जन हैं पूछो मत। हर व्यक्ति बोलता है। अभी एक पंडित जी आए हैं यहीं पे अपने 10 लक्षण में, हमने 4-5 लोगों के मुख से सुन लिया, 70-80 बरस के हैं, लेकिन इतने सीधे हैं, सरल हैं, क्या बताएं। हर व्यक्ति बोलता है भैया बहुत सरल हैं। गुणों की कीमत है, ज्ञान की नहीं। आपको बहुत ज्ञान है, क्रोधी हैं, कोई कीमत नहीं, लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाओगे। और जो व्यक्ति गुणवान है, सरल है, प्रतिकार नहीं करता, बिल्कुल भी विद्वान ना हो, हर व्यक्ति कहता भैया बहुत सरल है,
दिल में जगह बना लेता। महाव्रती भी श्रावकों की प्रशंसा करते देखे गए। अभी मैं यही तो कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रतिकार नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, ये परिणाम निकला। एक और बात, माना कि इस बार तो हमने बताया पति ने पत्नी पे गुस्सा किया, पत्नी ने बच्चों से गुस्सा हो गई होगी कोई कारण से, उसने पति आया और उसने 4 बातें पकड़ा दी। अब पति को बातें पकड़ाई और पति ने गुस्सा किया, उसने उसको गुस्सा किया, उसने उसको गुस्सा किया, दो तू मैं बढ़ी और पति को गुस्सा आ गया और वो जा करके ऊपर से छत से कूद गया। और इस बार वो माना कि निपट गया। क्या होगा? अभी तक तो अब आपका 1 वर्ष का बच्चा है, आपकी नई उम्र है और पति चले गए। अब क्या करोगी? व्रत तो लेना नहीं है तो क्या करोगी? दूसरा विवाह करना पड़ेगा। तो अभी आप फ्रेशर थी, अब क्या हो गई? सेकेंड हैंड। क्या होगा? अब आपको विवाह करना है तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बच्चा है और हम विवाहित हैं। तो जिनके जो फ्रेशर हैं आजकल, उनके विवाह में तो इतनी समस्या आ रही है, और जो सेकेंड हैंड है उनका क्या होगा? ये सारी बातें आप अगर सोचेंगे, कभी क्रोध नहीं करोगे। अपने घर की दीवार पर अंदर शुभ लाभ हटा के लिख दो, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। जीवन में आपके घर में कभी भी महाभारत होगी नहीं। जितने भी झगड़े घर में हो रहे हैं, होंगे, हुए हैं, सबकी समस्या प्रतिकार। द्रौपदी ने कह दिया अंधे का अंधा, दुर्योधन को क्रोध आ गया। सुन लेते 2-5 मिनट। क्या करना चाहिए? जैसे किसी ने कुछ कहा तो प्रतिकार नहीं करो, उस व्यक्ति का लेवल नाप लो, बस ये व्यक्ति इस स्तर का है, हमें इससे ऐसा व्यवहार करना, लेकिन प्रतिकार नहीं करो। यदि प्रतिकार करोगे क्रोध आएगा, और परिणाम क्रोध का ये है। महाराज जी, ये सब बातें हम जानते हैं, लेकिन जिस समय क्रोध आता है उस समय याद नहीं रहता। ये आपकी गलतफहमी है। ये गलतफहमी इसलिए है क्योंकि शास्त्रों में ऐसे 50 उदाहरण हैं जो बहुत क्रोधी थे, लेकिन परिणाम उनको उन्हीं का मिला। क्रोध का परिणाम मिला, 2, 5, 10 साल बेहिसाब परेशान रहे। फिर उसके बाद वो इतने सज्जन बन गए कि पूछा, आप इतने सज्जन बन गए, इतनी विपरीत परिस्थितियां आ गई, फिर भी आपको क्रोध क्यों नहीं आता? फिर वो सुनाएंगे। तुंकारी की कहानी महाराज जी ने 6-7 दिन तक चलाई थी, वो सुन लेना, कभी पूछ लेना। इतनी क्रोधी थी वो, 5, 7, 10 साल तक उसने बेहिसाब उस क्रोध का परिणाम भुगता। बाद में वो ऐसी हो गई, इतनी सॉफ्ट, 1 नहीं 2 नहीं 6-6 7-7 घड़े फूट गए। वो सेठ जी पूछते हैं तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? बोली, सेठ जी मैं क्रोध का परिणाम भुगत चुकी हूं। तो जो ये कहते हैं महाराज जी उस समय समझ में नहीं आता, ये गलतफहमी है। आप इस फिराक में हो जो ये कहते हैं कि मुझे क्रोध के समय याद नहीं रहता, क्रोध तीव्र आता है, उस समय समझ में नहीं आता। वे केवल इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे इसका परिणाम मिले, मैं स्वयं अनुभव में उसका परिणाम लाऊं, फिर मैं सीधी बन जाऊंगा। आप अपने स्वयं के जीवन से सीखना नहीं चाहते, इसका मतलब ये जीवन आपका बहुत कम है। अगर आप बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी बनना चाहते हैं तो स्वयं के अनुभव से कम, दूसरों के अनुभवों से ज्यादा सीखिए। क्या कहा? हमारे पड़ोस में कोई उस हॉस्पिटल में पहुंच गया वार्न वार्ड में, उसकी कहानी सुन लो, सीख लो, क्यों हुआ ऐसा, क्रोध किया था, उसके अनुभव से सीख लो, हमें क्रोध नहीं करना। अगर स्वयं चाहोगे कि मैं स्वयं, हमारे साथ जब बीतेगी फिर हम उसके बाद उस वार्न वार्ड में जैसे सब पछता रहा है ना, अब एक क्रोध नहीं करेंगे। जितने उन बेडों पर लोग लेटे हैं कोई नहीं करेगा, तुम उनको चाटा मार दोगे वो सर नीचे कर ले, क्यों? हम बहुत चुके हैं परिणाम। तो क्या जब आपके जीवन में बीतेगी, आप स्वयं के अनुभव से अनुभूत हो जाएंगे, फिर क्रोध करना छोड़ेंगे, फिर कसाय करना छोड़ेंगे? आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। हमें अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बंधुओं से, अपने समाज से पेपर अखबार पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ते हो तो ये चीजें पढ़ो, क्यों हुआ ये, वो हम नहीं करेंगे। दूसरों के अनुभव से सीखो। यदि दूसरों के अनुभवों से नहीं सीखोगे तो स्वयं का अनुभव आपको बहुत समय बाद मिलेगा, और जब तक वो मिलेगा तब तक चिड़िया खेत चुग जाएगी।
अब आपके पति जी एक्सपायर हो गए, अब क्या अब नहीं करेंगे क्रोध? अब तो वैसे ही नहीं करोगे, अब करोगे क्या? अब क्रोध करोगे तो होगा क्या? क्या कहा? आपका कर्तव्य है अपने घर में पट्टी लगा दो, हम प्रतिकार नहीं करेंगे। उस बिटिया से यही कहा, बेटा नियम ले लो। महाराज जी ये तो बहुत बड़ा है। अगर बड़ा है तो मत लो, फिर अपने अनुभव से लेना। फिर उसके सामने ये 2-3 उदाहरण रखे। महाराज जी मैं प्रयास प्रयास नहीं करना बेटा। अगर जिंदगी में रामायण लाना चाहते हो, घर में राम राज्य लाना चाहते हो, प्रतिकार नहीं करेंगे। ठीक है महाराज जी। उसने कायोत्सर्ग कर लिया। 2-4-8 दिन पहले आई थी, उसको 5 या 6 दिन हुए, अभी रिपोर्ट आ गई हमारे पास। महाराज जी परिणाम निकलने लगा, परिणाम निकलने लगा। फिर वो माँ, उससे कहा ऐसा ऐसा करो। आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं, इसको यदि आपने अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। समय बहुत गति से बढ़ रहा है, एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, उसमें 2-3 चीज़ें और हैं, एक साथ सब हो जाएं। आज के बच्चों की ये बहुत बड़ी समस्या है, उनके पास धैर्य नहीं है। आज बीज बोएंगे, फल चाहते हैं दूसरे दिन आम लग जाएं। बीज बोजा आप भी, और उनको चाहते हैं कि दूसरे दिन आम आ जाएं। ऐसा होता नहीं। समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। प्रतिकार नहीं किएंगे महाराज, हम नहीं, अगर हमने प्रतिकार नहीं किया तो बहुत लंबे समय तक हमें भोगना पड़ता है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, जब फल मिलेगा तो नहाओगे नाचोगे। कैसे? एक पुरुष के घर में चोरी के लिए चोर घुस गए। एक नगर में, एक कॉलोनी में एक व्यक्ति के घर में चोर घुस गए। रात के 2 बजे चोर घुसे तो उसका जो मित्र था वो 200 मीटर दूर रहता था। रात में 2 बजे उस मित्र के हृदय में उसको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, मित्र पर कोई आपत्ति आ गई है। मित्र वो होते हैं, आप कैसे मित्र हो देख लो। मित्र वो होते हैं, रात के 2 बजे उसके मित्र के घर में चोर घुसे, उस पर आपत्ति आई तो उसकी नींद खुल गई 200 मीटर दूर। मेरे मित्र को कोई कष्ट है। उठा, तुरंत उसने फ़ोन लगाया तो वो जो मित्र था वो सो रहा था, उसको पता नहीं, जिसके यहाँ चोरी हुई थी उसको पता नहीं कि कौन चोर घुसा है। वो सो रहा था, जो उसका मोबाइल था वो साइलेंट मोड पे था, सोता रहा। उसने फ़ोन लगाया, उठाया नहीं, क्योंकि वो तो साइलेंट मोड पे है, आवाज़ नहीं आ रही। जैसे उसने देखा कि मित्र ने फ़ोन नहीं उठाया, उसके मन में और 50 बातें आ गई, पता नहीं क्या है। सो गया, कोई बात नहीं। 5-10 मिनट बाद उसे फिर लगा, नहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। गड़बड़ हुई है तो क्या करें? उसने गाड़ी निकाली और सीधा मित्र के घर पहुंचा। रात में 2 बजे। ऐसी मित्रता आपकी है? महाराज हम तो खीर को सौंझ और महेरी को न्यारे, ऐसे मित्र हैं। कैसे मित्र हैं आप? अच्छाई में तो हम मित्र हैं, जब तक वो खिला पिला रहा है, होटल में जाएगा, पेमेंट वो करेगा, तब तक मित्र। और जैसे ही मित्रता वो निर्धन हुआ, मित्रता समाप्त। मित्र वो है, सारे मित्रों की पहचान बुरे वक्त में हो जाती है। मित्र कौन है इसकी पहचान बुरे वक्त में हो जाएगी। अच्छे वक्त में तो दुनिया मित्र है, हर व्यक्ति मित्र है। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास रुतबा है, पैसा है, खिलाएंगे पिलाएंगे, ऐश कराएंगे, गाड़ी में घुमाएंगे यहाँ वहाँ। और यदि गरीब है कोई नहीं पूछता। वास्तविक जो मित्र होगा वो पूछेगा, जैसा सुदामा को कृष्ण ने पूछा था। अब जैसे ही वो 2 बजे रात को उसके यहाँ पहुंचा, क्योंकि उसके दिल में लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरा मित्र परेशानी में है। रात में 2 बजे पहुंचा मित्र के घर, 200 मीटर दूर गाड़ी से, 4 व्हीलर से। देखा तो मित्र का दरवाजा जो था वो लॉक, गेट का टूटा था। समझ गया गड़बड़ है। अंदर घुसा तो जो मेन गेट था वो अंदर से लॉक था। उसने सोचा हो सकता है चोर कोई गड़बड़ हुई हो, तो बाजू वाले गेट से। जब बाजू वाला गेट देखा तो टूटा हुआ था। समझ गया कि गड़बड़ है, कोई चोर घुसे हैं। अंदर गया, तब तक चोर खाली करके जा चुके थे। अंदर गया, देखा तो जिस कक्ष में मित्र सो रहा था, जो उसका बेडरूम था, उसके बच्चे पत्नी आदि सब सो रहे थे। उसने देखा तो बाहर से लॉक है। उसने उसको खोल दिया, झांक कर देखा तो वो सो रहा है गहरी नींद में। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा पहले देखें, इनको सोने दो, परिस्थिति क्या है बाहर। क्योंकि उस समय ये परिस्थिति बनती है कि जो चोर होते हैं वो हथियारों से भी लैस होते हैं।
तो उसको ये लगा कहीं ये बच्चे हैं, इसकी बीबी है, कहीं गड़बड़ ना कर दे, कोई घात ना कर दे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पहले जाके देखे, ऐसा सोचा कि देखते क्या है। बाजू वाले कक्ष में गया, वहां देखा कुछ नहीं, और आगे गया जहां पर तिजोरी रखी थी, उसको पता था, गया वहां की लाइट जलाई, देखा तो तिजोरी खाली, तिजोरी खुली है, और तिजोरी का जो हैंडल था उसमें उसने हाथ लगाया, खोला तो पूरी तिजोरी खाली। ऐसे ही वो किए था, पीछे से मित्र उठ के आ गया। उसने देखा कि ये तो मेरा मित्र है, मेरे घर में रात में 2 बजे चोरी कर रहा है। बात समझ में आ गई? चोरी किसने की? चोरों ने, चोर उड़ गए, और वो क्या समझ रहा? मित्र। सीधा शुरू हो गया, आस्तीन के सांप। क्या बोला मित्र से? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। वो समझ गया कि ये मुझे चोर समझ रहा है। अब समझेगा ही, जब आप तिजोरी में हैंडल पकड़े हो, पूरा खुला है, और अंदर देखा तो कुछ नहीं बचा, ना 1 रुपया बचा और ना एक कोई ज्वेलरी बची, देखा कुछ नहीं बचा, समझ गया इसने चोरी की। तुरंत पुलिस को फोन लगाया, 50 गालियां सुनाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। उसका नियम था, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। जो ये समझ रहे हैं, जो सुनने वाले के प्रतिकार नहीं करूंगा तो क्या होगा, उसके लिए ये उदाहरण दे रहा हूं। क्या होगा? महान बनने का सूत्र है ये, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। जैसे ही पुलिस को बुलाया, पुलिस ने हथकड़ी डाली, मित्र को ले गए, वहां जाकर ठोका पीटी की, अंदर बंद कर दिया। चोरी की। दूसरे दिन पेपर में ऊपर फ्रंट पे क्या छपा? कल युगी मित्र की करतूत। लोगों का मित्रों पर से विश्वास उठ गया। ऐसे मित्र होते हैं। उस मित्र की, उन दोनों की मित्रता मिसाल थी नगर में। ऐसे मित्र जब ऐसा करेंगे, एक दूसरे मित्रों पर लोग कहने लगे, भैया आप किसी का भरोसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि सारे मित्र ऐसे ही होते होंगे। जब वो अपने आप को हरिश्चंद्र बोलता था, इतना सज्जन, इतना सीधा, इतना सरल, उसका ये हाल है। उसने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। रात में 2 बजे वो मित्र साथ में रखता था दिन भर, उसको सब पता था कितना इनके पास धन है, कहाँ तिजोरी है, और रात में 2 बजे घुस के चोरी करवा ली उसने, और अपने दूसरे जो साथी थे उनको भगा दिया और वहीं रुक गया। पुलिस ने उसको पकड़ा। हर व्यक्ति की नजर में वो व्यक्ति विलेन बन गया। जिस गली से निकले, ये वही है, जो यहाँ ये वही जिसने चोरी की थी, अपने सगे मित्र को जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, उसकी कोई वैल्यू। लेकिन उसने किसी को कोई सफाई नहीं दी। यदि आप सत्य हैं फिर भी आपका अपवाद हो रहा है, सफाई मत दो, समय दे दो। ये गुरुदेव के शब्द हैं। क्या? आचार्य श्री जी ने हम लोगों को विदिशा में दीक्षा के 2-4-8 दिन पहले ये सूत्र दे दिया था। यदि आप सत्य हैं फिर भी आपका अपवाद हो रहा है, तब भी सफाई मत दो। क्यों? क्योंकि अपनों को सफाई की जरूरत नहीं है, और पराये सफाई सुनेंगे नहीं, मानेंगे ही नहीं। जो मित्र है उसको क्या सफाई देना, उसको जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमारा है। अगर तुम मित्र होते तो ये कहते ही नहीं कि तुमने चोरी की। अगर तुम अपने होते तो तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो मित्र हो, मेरे हो, अपने हो। अगर अपने होते तो मुझे जरूरत ही नहीं सफाई देने की। और यदि तुम पराए हो, मैं कितना ही बोलूंगा मैंने चोरी नहीं की, तो मानोगे ही नहीं। अपनों को दोनों कंडीशन में सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। कभी कोई सफाई मत देना। क्यों? अपनों को सफाई देने की जरूरत नहीं, और पराये सफाई को स्वीकारेंगे नहीं। कभी सफाई मत। तो क्या करें महाराज? सफाई मत दो। सफाई देने का मतलब है कहीं ना कहीं गंदगी है, जब तो सफाई की जा रही है। कोई सफाई मत दो, केवल समय दे दो। समय सफाई देगा। सीता ने सफाई नहीं दी थी, सीता ने समय दे दिया। और जिस दिन समय ने सफाई दी, अग्नि पानी बन गई। जिस दिन समय ने सफाई दी, जिसने दोष लगाया था वे राम उसके सामने आंखें नीचे करके खड़े थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्यों? सफाई सीता ने नहीं दी। सफाई किसने दी? समय ने। सीता ने समय दे दिया, सफाई नहीं दी। जब समय ने सफाई दी तो राम आंखें नीचे करके सीता के सामने खड़े थे। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसने कहा मुझे आपसे कोई शिकायत है ही नहीं, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी। ये उसकी प्रतिज्ञा थी। किसकी? सीता की। बस यही उस मित्र ने किया। कोई सफाई नहीं दी। क्यों? किसको सफाई दें?
मित्र को दे नहीं सकता, शत्रु मानेंगे नहीं, देना ही नहीं मुझे सफाई, अब समय सफाई देगा। वो जाकर के उसको पुलिस ने ठोका पीटा, बंद कर दिया, पूरे नगर में बदनाम हो गया बेचारा। लेकिन उसने मुंह पे चुप्पी बांध ली, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। महाराज जी क्या होता प्रतिकार नहीं करेंगे तो बदनाम हो गया। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आजकल के बच्चों में धैर्य नहीं, साहस नहीं, ये पढ़ाया नहीं जाता उनको। जितने भी लोग महान बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे, सबको उस अग्नि में तो अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर चमकना है तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सोने में चमक बिना अग्नि परीक्षा के नहीं आती। ये हम लोग जो ऊपर बैठे हैं ऐसा ही नहीं बिठाया, महाराज आप तप कर रहे हो, तप रहे हो, इसलिए आपने ऊपर बिठाया है। और हमारे गुरुदेव को दुनिया अपनी आंखों में बिठाया है, क्यों? क्योंकि वो तपस्या के पराकाष्ठा को छू रहे हैं। ऐसा ही नहीं बिठाया दुनिया ने उनको अपनी आंखों पर। तो यदि आपको चमकना है, तपना तो पड़ेगा, प्रतिकार नहीं करना, ये आपकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। बेटी को भी यही नियम दिया और मां से भी ये कहा, क्रोध कभी करोगे नहीं, बस नियम ले लो, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी। वो मित्र, उसको पुलिस ने ठोका पीटा, पेपर में छाप दिया, बदनाम हो गया, कुछ नहीं कहा, उसने केवल समय दे दिया। 8-10 दिन बाद उसी कॉलोनी में दूसरे घर में चोरी हो गई। वो जो चोर चोरी करके भाग रहे थे पकड़े गए, सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए। उन चोरों को पकड़ा और पुलिस ने खूब ठोका पीटा और ये कहा, बताओ और कहाँ चोरी की। उनने डर के पहले तो ठुक पिट गए, जब उन्हें लगा कि और पिटाई होगी तो उनने स्वीकार कर लिया, उस घर में हमने 8 दिन पहले चोरी की थी। ओ, तुमने चोरी की थी? माल कहाँ है? उन सेठ जी को बेचा, पैसे उस बैंक में जमा कर दिए, आदि सारा माल बरामद हो गया, सारी ज्वेलरी बरामद हो गई। अब जो मित्र था जिसके घर में चोरी हुई थी उसको बुलाया, पहचानो, हाँ भैया ये इतना, पूरा 100% जो कुछ था सामने रखा है। अब उसको काटो तो खून नहीं। क्यों? हमने अपने भगवान जैसे मित्र पर दोष लगाया। पुलिस के जो आला ऑफिसर थे जो वहीं बैठे थे, और वो, अरे अपन ने उसको 8 दिन तक प्रताड़ित किया, मारा पीटा, अंदर बंद किया। उसको लेकर आए। पुलिस के जो बड़े ऑफिसर थे जिन्होंने उस वहाँ पर जो पेपर में छपवाया था उसको दंड दिया, मारा पीटा, सब किया, लेकिन उसके पैर छू रहे। अब बताओ, वो मित्र जो कह रहा था कि भैया तुम आस्तीन के सांप हो, तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, वो फूट फूट कर रोने लगा और मित्रों के चरणों में लेट गया। भैया तुम इंसान हो कि भगवान हो? फिर भी वो क्या कहता है, गलती आपकी नहीं है, मेरे ही कर्मों का दोष है। पूर्व में मैंने ही ऐसा कुछ कार्य किया होगा, उसी का तो ये उदय है। सीता ने कभी किसी को दोष नहीं दिया। कृतांत बक्र जब उनको दंडक वन में छोड़ने आया तो केवल इतना कह दिया, किसी का दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। राम से इतना बस जाकर कह देना, दुनिया के कहने पर जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया ऐसे धर्म को मत छोड़ देना, बस इतना बस उसने कहा, और कुछ नहीं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, जबकि राम जानते थे कि सीता सत्य है। मुझे इतना दुख होता है ये सोचकर, कैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे कि उन्हें पता था, कई उपाय थे उनके पास। आरिका के पास भेज देते, किसी आश्रम में अलग से भेज देते, उनके गर्भ में 2-2 चरम शरीरी जीव थे। कैसी मर्यादा, अपनी मान के चक्कर में एक जिसने अपराध नहीं किया उसको दंड क्यों दिया, ये मुझे समझ में नहीं आया। कभी मिलेंगे राम तो पूछेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आज जो वर्तमान में कानून है वो कानून भी ये कहता है 100 अपराधी छूट जाएं। हमने अपनी आंखों से पढ़ा। आज का जो वर्तमान का कानून है, जिसे भगवान ने नहीं बनाया, जिसे हम जैसे आप जैसे इंसानों ने बनाया है, जब वो कानून भी ये कहता है कि 100 निरपराध, 100 अपराधी भले छूट जाएं, एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। सारे जजों को ये पढ़ाया जाता है कि आप किसी निरपराध को दंड मत देना। जब आज का कानून ये कहता है, लौकिक कानून, फिर तो वो अलौकिक पुरुष थे, उनसे ये त्रुटि कैसे हो गई? बड़ी विडंबना है, सोचकर बड़ी हैरानी होती है। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कभी मिलेंगे तो पूछेंगे, भैया गड़बड़ कहाँ थी?
तो वो मित्र जो था चरणों में लौट गया, भैया हमें क्षमा कर दो। वो कहता है तुम्हारा कोई दोष नहीं है, गलती मेरी है, आज की नहीं तो पूर्व की है। मैंने कोई ऐसा अयश किसी का किया होगा, अपयश, आज हमारे अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आ गया, मेरा पूरी दुनिया में अपयश हो रहा है। लेकिन अब वो पुलिस के आला ऑफिसर सारे की फोटो खींची उनकी पैर छूने की, ये तो भगवान है। दूसरे दिन पेपर में पुनः छप गया, सतयुगी मित्र की करतूत, बदल गई हेडिंग, पूरी की पूरी कहानी लिख दी। अब वो पुलिस जो क्षमा मांग रहे थे उससे, उनकी फोटो छपी पूरी दुनिया में। 8 दिन के अंदर वो व्यक्ति इंसान से नीचे से वापस ऊपर आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि उसको चुनाव में खड़ा कर दिया जाए तो क्या उसको वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी? क्यों? सब जान गए भैया वो तो भगवान है। जिस व्यक्ति ने गुनाह नहीं किया फिर भी वो सजा पाने के लिए रेडी है, तो वो इंसान तो नहीं हो सकता। आज जो गुनाह करते हैं वे भी झूठे दस्तावेज लगाकर बच जाते हैं, और वो तो गुनाह नहीं किया फिर भी उसके मन में क्या था? यदि हमसे गलती हुई है, यदि हमसे गलती हुई है और दंड मिल रहा है तो ये हमारा प्रायश्चित हो गया, और यदि हमसे गलती नहीं हुई फिर भी दंड मिल रहा है तो हमारी तपस्या हो गई। दोनों में हमारे कर्म कटेंगे, हमारा नुकसान दोनों कंडीशन में नहीं है। इसलिए हमें प्रतिकार नहीं करना, ये उसका प्रतिज्ञा थी। ऐसे लोग चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते, ध्यान रखना। आजकल तो चुनाव लड़ना बे चाहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसी वाली बात है। उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन समाज के लोग उसके पास गए इकट्ठे होके, भैया हम तुम्हें निर्विरोध अपनी समाज का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। क्यों हुआ ऐसा? केवल 8 दिन सहा बस। अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप कसायों को जीतना चाहते हैं, छोटा सा नियम ले लो, 8 दिन में वो व्यक्ति इंसान से दूसरों की नजरों में भगवान बन गया। आप दूसरों को जीतना चाहते हैं, और ये प्रतिकार नहीं करना, ये पंक्ति दूसरों के दिलों को जिताती है। आप दूसरों को जीतना छोड़ दो, दूसरों के दिलों को जीतना शुरू कर दो, देर नहीं लगेगी भगवान बनने में। समय आपका हो गया, इतना ही पर्याप्त समझता हूं। अब मिठाई, क्या नियम है? हम आपको नियम नहीं दे रहे, क्या नियम पालन करना? जैसे क्रोध आता है, मान कसाय भड़कती है, माया कसाय भड़कती है, लोभ भड़कता है, कसाय आबिष्ट है वो तीव्र। केवल एक नियम, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। स्वर्ग बन जाएगा आपका घर, समाज, कॉलोनी, देश। राम राज जाने में देर नहीं लगेगी। किसी भी हॉस्पिटल में बर्नबाड़ी की कोई जरूरत नहीं, अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग प्रसन्न रहेंगे अंदर से। इतना बस हो जाए। दीदी गुस्सा हुई, भैया शांत। जब भैया गुस्सा हुए तब दीदी शांत। दीदी गुस्सा हुई, बिटिया गुस्सा हुई, माँ शांत। माँ गुस्सा हुई, बेटा शांत। पति गुस्सा हुए, पत्नी शांत। पति नहीं गुस्सा हुई, पति शांत। बस 5 मिनट का काम है। 5-10 मिनट के बाद अपने आप पश्चाताप होता, अरे यार हमने ऐसा क्यों कर लिया, 10 मिनट और साता पकड़ लेते। प्रतिकार नहीं करना। उस बिटिया को यही नियम दिया, प्रतिकार नहीं करना। 5-6 दिन बाद खबर आ गई, महाराज जी हमें उसका परिणाम देखने मिलने लगा है। और उस माँ को यही कहा कि गुस्सा नहीं करना तो प्रतिकार नहीं करना। आपको क्या करना? प्रतिकार नहीं करना। और अगर फिर भी करना तो आपकी आप जानो। अब मिठाई, शीर्षक है, ए भैया जरा सोचो तो। क्या शीर्षक है? ए भैया जरा सोचो तो। इच्छा होती मन ही मन में, दिन दूनी वृद्धि हो धन में। होती कि नहीं? ऐसा लगता है कि रोज कोई देव आए और 5 लाख के दूसरे दिन 10 लाख हो जाएं बैंक में बैलेंस अपने आप। रोकड़ जो तिजोरी में रखा है, 4 ईंटें रखी थी सोने की, दूसरे दिन 8 हो जाएं। सबकी भावना रहती है, लेकिन आपको पता नहीं परिग्रह महापाप है, वो आपकी इच्छा आपको नीचे ले जाएगी। इच्छा होती मन ही मन में, दिन दूनी वृद्धि हो धन में। ऐसा सपना सम्यक है क्या? इस पर कुछ तुम बोलो तो। ए भैया जरा सोचो तो। इच्छा होती मन ही मन में, दिन दूनी वृद्धि हो धन में। ऐसा सपना सम्यक है क्या? इस पर कुछ तुम बोलो तो।
ए भैया जरा सोचो तो, जब तक गठरी भरी पुण्य की तब तक एक्कर धुक रही उनकी। एक्कर धुकना समझते हो? अरे भैया उनकी तो आजकल एक्कर धुक रही। एक्कर धुक रही मतलब एक तरफा चल रही। जिसका पुण्य होता ना वो उल्टा भी करता है तो उसके साथ अच्छा होता है। क्यों? जब तक पुण्य है कुछ भी करो। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए जब तक आपके जेब में हैं आप उसको नकारात्मक स्थानों पर लगा दो, कुछ उल्टा सीधा खाओ पियो ऐस करो, कुछ भी करो, एक्कर धोखेगी। क्यों? आपके जेब में है। पुण्य और पैसे का एक सा हाल है। वो पुण्य जो है जब तक जेब में है आप तो कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। और जिस दिन पुण्य समाप्त हुआ रोने मजदूर नहीं मिलेंगे। जब तक पुण्य है तब तक आपका उसका सदुपयोग कर ले, अपना काम निकाल लो। पाप का उदय आ गया तो रोने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। महान पुण्य है कि आपने जैन कुल में जन्म लिया। महान पुण्य है कि आप स्वस्थ हैं। दुनिया से निकलने का उपाय शुरू कर दो अभी से, आज से, इसी से। एक व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कायस्तर पूर्वक ना उठे, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। एक छोटा सा नियम भगवान बना देगा। जब तक तब तक एक्कर धुक रही उनकी, जब तक गठरी भरी पुण्य की तब तक एक्कर धुक रही उनकी। पुण्य की सत्ता हाथ में जब तक, जितना चाहो लोचो तो। ए भैया जरा सोचो तो, क्या करते जब हमारे पास पुण्य है तो हम एक दूसरे को बस पैसा यहां से खींचो, वहां से तानो, यहां से नीचो, वहां से चींतो, बस यही करते रहते हैं। जब तक गठरी भरी पुण्य की तब तक एक्कर धुक रही उनकी। पुण्य की सत्ता हाथ में जब तक, जितना चाहो लोचो तो। ए भैया जरा सोचो तो, जग में नाम हमारा होए चाहे काम नाम को करो न कोई। अरे पूज्य जनों के श्री चरणों में कबहू तो पहले पहुंचो तो। ए भैया जरा सोचो तो, पैसा पैसा बहुत हो चुका, अब कुछ अच्छा कर ले बेतुका। अरे धर्म धुरंधरों की सूची में अपना नाम खरोंचो तो। ए भैया जरा सोचो तो, आधी रात को खाना खाते, जैन हैं हम, जैन महाराज जी ने कल बोला था, आप लोगों ने सुना होगा। आधी रात को खाना खाते, भूले भटके मंदिर आते, जैन जैन हम जैन कहाते। फलाने कुमार जैन, ढकाने कुमार जैन, और रात में खा रहे, मंदिर नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, एक लक्षण नहीं है जैन के। और जैन साहब आधी रात को खाना खाते, भूले भटके मंदिर आते, जैन जैन हम जैन कहाते। अरे जैन कहते संकोचो तो। ए भैया जरा सोचो तो, आधी रात को खाना खाते, भूले भटके मंदिर आते, जैन जैन हम जैन कहाते। अरे जैन कहते संकोचो तो। ए भैया जरा सोचो तो, विद्या गुरु के अनुयायी जन कर लो शांत एकाग्र मन, प्रभु आपके हृदय विराजे, निज आत्म में खोजो तो। ए भैया जरा सोचो तो। ए भैया जरा सोचो तो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम वंदमानस ममास्तु देवी।